धरती में कहां से आया सोना? वैज्ञानिकों ने सोने को लेकर दे दी अहम जानकारी। हमारे साथ समझिए पूरी बात। धरती पर कहां कहां मौजूद है कितना सोना, हम आपको बताएंगे। सोने से भरपूर हर कोना। वैज्ञानिकों की बात सुनकर दुनिया क्यों हो रही हैरान? भारत की तमाम ज्वेलरी की दुकानदारों में क्यों मचा है सोने के दामों पर तहलका? क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर सोना यानी गोल्ड कहां से आया और आखिरकार अभी इस धरती पर और कितना सोना मौजूद है और ये सोना कहां है? इसका उपयोग करना कितना सही है? क्या आने वाले समय में सोने के और भंडार मिलेंगे? क्या समय के साथ सोने के दाम कम हो जाएंगे और फिर इसमें बढ़ोतरी होगी? हम आपको इन सभी प्रश्नों के एक एक कर सटीक व सरल उत्तर देंगे ताकि आप सोने से जुड़े अहम रहस्यों को सुलझा पाएं। दरअसल सोने के इन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अहम जानकारी दी है। इस जानकारी को लेकर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने कहा धरती जब बनी उस वक्त सोना मौजूद नहीं था। इसके बाद दशकों तक कई भूमंडलीय पिंड धरती से टकराते रहे। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर मीटेराइट्स गिरे, यही अपने साथ सोना और प्लेटिनम लेकर आए। जब ये टकराव हुआ उस वक्त को साइंस की भाषा में लेट अक्रीशन का नाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार तब चांद के आकार के पिंड धरती पर टकराए और इन्हीं पिंड के साथ कई और खनिज पदार्थ भी धरती पर आए। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि धरती के कुल भार का तकरीबन 0.5% वजन इसी टकराव की वजह से आया। आप जानकर हैरान होंगे कि अपनी धरती में इतना सोना है कि अगर सब एक साथ मिलकर रखा जाए तो पूरी धरती की सतह 12 फीट तक भर जाएगी। इस समय जितना गोल्ड दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसका 75% हिस्सा पिछली एक सदी में निकाला गया है। अभी भी बहुत सारा सोना धरती के गर्भ में छुपा हुआ है। इस छिपे खजाने को लेकर वैज्ञानिक बताते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उसकी मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसको लेकर वैज्ञानिक आगे बताते हैं कि चांद के बनने के बाद धरती पर ऐसे पिंडों का टकराव काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन 3.8 अरब साल पहले अचानक अंतरिक्ष की गतिविधियों में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि वे टकराव बंद हो गए। उसके साथ ही खनिजों का धरती पर आकर गिरना भी बंद हो गया। विदित है कि भारतीय सोना खरीदने के मामले में पहले नंबर पर थे, लेकिन आज चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सोना ज्यादातर ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीन में इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जाता है। वैसे फिलहाल आपको अभी तक क्या लगता था कि ये धरती में भरा पड़ा सोना कहां से आता है और आप सोने की कितनी मात्रा का अनुमान लगाते थे? आप वैज्ञानिकों के द्वारा सोने को लेकर बताई गई जानकारी पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल अक्सर सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी दिन ढलने के साथ सोने के दाम गिर जाते हैं तो कभी सूर्य की पहली किरण सोने के दाम में बढ़ोतरी कर देती है। लेकिन अब जब ये जानकारी निकलकर बाहर आ गई है कि धरती की गोद में इतना सोना है कि वो सोना पूरी धरती को एक मोटी परत से ढक सकता है, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि धरती की गोद में इतना सोना है कि वो पूरे विश्व को गोल्ड विश्व बना सकता है। बस जरूरत है उस गोल्ड को बाहर निकालने की। इसके बाद संपूर्ण विश्व में सोना ही सोना होगा। फिलहाल भारत के कई ऐसे कोने हैं जहां पर बड़ी मात्रा में सोना पाया जाता है और लोग बड़ी बड़ी खदानों की खुदाई करके सोने के अपार भंडार भारत के नाम कर देते हैं, जो भारत के विकास और तरक्की के लिए बड़ी कुंजी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।